प्रिय छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन बंधन या पीएच का प्रभाव या बोर प्रभाव। ये कई बार एग्जाम में बोर इफेक्ट के नाम से भी पूछा जाता है या हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन बंधन इसके नाम से भी पूछा जाता है। उच्च प्राणियों में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन फेफड़ों से लेकर रक्त में पहुंचाता है। रक्त में ऑक्सीजन का दाब काफ़ी अधिक होता है। रक्त में उपस्थित ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों में उपस्थित मायोग्लोबिन को स्थानांतरित कर देता है, जहां से आवश्यकता अनुसार कोशिकाएं ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। जो मायोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन है, वो किस प्रकार से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर उसको ले जाने का कार्य करती हैं या पहुंचाने का कार्य करती हैं, वो इसमें किस प्रकार से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ में मायोग्लोबिन के साथ में बॉन्डिंग होती है और किसके प्रभाव बढ़ने से या किसकी मात्रा बढ़ने से इनका जो ऑक्सीजन है उसका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के साथ में बॉन्डिंग कमज़ोर हो जाती है, इसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि उच्च प्राणियों में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन फेफड़ों से लेकर रक्त में पहुंचाता है और रक्त में ऑक्सीजन का दाब काफ़ी अधिक होता है। रक्त में उपस्थित ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ऊतकों में उपस्थित मायोग्लोबिन को स्थानांतरित कर देता है, जहां से आवश्यकता अनुसार कोशिकाएं ऑक्सीजन ग्रहण करती हैं। नीचे एक रिएक्शन दे रखी है, इसमें हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है और ये फेफड़ों में ये एक्टिविटी या क्रिया विधि होती है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर मायोग्लोबिन के साथ जुड़ करके इसको ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से जो ऑक्सीजन का जो स्थानांतरण है या ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है वो इसके द्वारा संपन्न होता है। उच्च दाब पर मायोग्लोबिन तथा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधनकारी क्षमता लगभग समान होती है। अगर हाई प्रेशर है, उच्च दाब है, तो मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन के साथ में इनकी जो बॉन्डिंग की प्रवृत्ति होती है वो एक समान होती है, किंतु मांसपेशियों में O2 का दाब कम होता है, जिससे मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अधिक मजबूत बंध बनाता है। लेकिन जो मसल्स होती हैं, मांसपेशी होती हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो ऑक्सीजन है उसका दबाव प्रेशर कम होता है और प्रेशर कम होने से ये मायोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन के साथ में अधिक मजबूती से बंध बनाता है। किसके अपेक्षा? हीमोग्लोबिन की अपेक्षा। वहाँ पर मांसपेशियों में मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका दाब कम होता है, प्रेशर कम होता है और हीमोग्लोबिन की अपेक्षा मायोग्लोबिन है वो अधिक मजबूती से बंध बनाता है या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, जिससे हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को स्थानांतरित हो जाती है। जो ऑक्सीजन उच्च दाब पर हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी थी, उच्च दाब पर हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ में समान बॉन्डिंग होती है, लेकिन मांसपेशियों में मसल्स के अंदर O2 का दाब कम होता है। वहाँ दाब कम होने से मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अधिक मजबूती से बंध बनाती है, जिससे हीमोग्लोबिन से ये जुड़ी हुई ऑक्सीजन मायोग्लोबिन को स्थानांतरित हो जाती है, जिससे कोशिकाएं काम में लेकर CO2 मुक्त करती हैं और जो कोशिकाएं होती हैं हमारे जो सेल्स होती हैं वो उसको क्या करती हैं, अपने काम में लेती हैं और काम में लेने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे मुक्त करती हैं। मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के कारण रक्त की पीएच कम हो जाती है। ये प्रोसेस जो चल रही है, ऑक्सीजन को पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करना या बाहर निकालना, इससे क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, रिलीज होती है, तो इससे रक्त की पीएच कम हो जाती है। कम पीएच पर हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बंधन क्षमता कम होने के कारण हीमोग्लोबिन और अधिक O2 को मुक्त करके मायोग्लोबिन को देती है। जैसे ही रक्त की पीएच कम होती है, पीएच पर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है वो O2 के साथ में बंधन क्षमता इसकी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन की Hb का मतलब हीमोग्लोबिन और Mb का मतलब है मायोग्लोबिन। तो उसके साथ में जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग उसकी और कम हो जाती है। बॉन्डिंग उसकी कम होने से ये क्या करेगा, जो हीमोग्लोबिन है वो अधिक मात्रा में O2 को रिलीज करेगा और वो O2 मायोग्लोबिन को प्राप्त हो जाती है। हीमोग्लोबिन के लिए O2 बंधन वक्र निम्न है।
हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बंधनकारी क्षमता पर रक्त के पीएच प्रभाव को बोर प्रभाव कहते हैं। अगर आपसे एग्जाम में यह भी पूछा है कि बोर इफेक्ट किसे कहते हैं या पीएच के प्रभाव बोर इफेक्ट के द्वारा समझाइए, तो जो हीमोग्लोबिन का O2 के बंधन वक्र निम्न है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन और बंधनकारी क्षमता के रक्त के पीएच प्रभाव को ही बोर प्रभाव कहते हैं। तो कोई अलग से टॉपिक नहीं है या अलग कुछ नहीं है कि बोर प्रभाव कुछ अलग है, इसी को ही बोर प्रभाव कहा जाता है। जैसा कि नीचे दे रखा है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब और उसकी परसेंटेज पीएच के साथ में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में बंधन की जो क्षमता है वो इसमें दिखाई दे रही है। ऑक्सीजन का आंशिक दाब जैसे जैसे बढ़ रहा है, मांसपेशियों में आंशिक दाब और फेफड़ों में आंशिक दाब। मांसपेशियों में जो पीएच है, जैसे इसमें पीएच 7.6 है, यहाँ पीएच 6.8 है। पीएच की मात्रा बढ़ने पर हीमोग्लोबिन का मान कम हो रहा है और जो मायोग्लोबिन है उसका मान बढ़ रहा है। जैसा कि इस ग्राफ में स्पष्ट दिख रहा है, मायोग्लोबिन का जो मान है 80%, 100% तक जा रहा है, जबकि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारा लास्ट में 80-90% पे जाकर के खत्म हो रहा है। तो जो ये जो ग्राफ बता रहा है, ये ऑक्सीजन के साथ में उसकी जो बॉन्डिंग की प्रवृत्ति है उसको निर्धारित कर रहा है कि पीएच का मान कम होने पर वो उसके साथ में बॉन्डिंग कम करेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पीएच कम होने पर O2 के साथ हीमोग्लोबिन की O2 के साथ बंध बनाने की क्षमता कम हो जाती है। जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा उसकी क्षमता बढ़ती जाती है। तो ये दोनों का आपस में ग्राफ दे रखा है कि किस प्रकार से इनके बीच में जो पीएच है, ऑक्सीजन का आंशिक दाब है, वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का पीएच के साथ में किस प्रकार से बढ़ता है और किसका कम होता है। एक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है मेटा हीमोग्लोबिन तथा मेटा मायोग्लोबिन। ये एक शॉर्ट नोट्स है और जो पेपर में कई बार पूछा भी जाता है कि मेटा हीमोग्लोबिन क्या होता है और मेटा मायोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन के हीम भाग में ग्लोबिन प्रोटीन की अनुपस्थिति के कारण इसकी एक उप सहसंयोजक स्थिति पर ध्रुवीय अणु जल उपस्थित होता है, जिससे ये अनुत्क्रमणीय रूप में वायु की ऑक्सीजन द्वारा आकर्षित होकर आयरन 3+ हीमीटेन में परिवर्तित हो जाता है। हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन की आयरन 3+ युक्त संरचना मेटा हीमोग्लोबिन तथा मेटा मायोग्लोबिन कहलाती है। जो हीमोग्लोबिन है और जो मायोग्लोबिन है, दोनों में क्या होता है कि जो आयरन है वो आयरन ऑक्सीकृत होने के बाद में उसकी जो आयरन 2+ है वो आयरन 3+ में परिवर्तित हो जाता है। और जब आयरन 3+ युक्त जो संरचना होती है उस संरचना को ही हम मेटा हीमोग्लोबिन और मेटा मायोग्लोबिन कहते हैं। सिंपल संरचना होती है हीमोग्लोबिन की संरचना, मायोग्लोबिन की संरचना। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो थी, पीडीएफ थी, उसमें बताया था कि ये मायोग्लोबिन की संरचना होती है और ये हीमोग्लोबिन की संरचना होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा कि मेटा हीमोग्लोबिन क्या होता है और मेटा मायोग्लोबिन क्या होता है, तो इसमें सिर्फ इसमें जो आयरन है वो ऑक्सीकृत अवस्था में आयरन 2+ से आयरन 3+ अवस्था में होता है, तो उसे हम मेटा हीमोग्लोबिन या मेटा मायोग्लोबिन कहते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमारे रक्त के अंदर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली प्रवृत्ति की गैस है, अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है, क्योंकि यह गैस हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की तुलना में अधिक प्रबलता से जुड़ती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ी तो ये ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन की तुलना में अधिक प्रबलता से जुड़ती है। इन गैसों की उपस्थिति में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंध नहीं बना पाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ी तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, फलस्वरूप ऊतकों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिससे ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों की मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से जीवों की मृत्यु क्यों होती है? ऑक्सीजन की कमी से जीवों की मृत्यु इसलिए बनती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में बंध नहीं बनाता है, बंध नहीं बना पाएगा तो जिसके फलस्वरूप जो ऊतकों में जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो नहीं हो पाती है, और नहीं होने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जीवों की मृत्यु हो जाती है। इसीलिए हमारे लिए ऑक्सीजन होना बहुत आवश्यक है, या प्राणियों के लिए या जीवों के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत आवश्यक है। तो ये इस प्रकार से हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ में किस प्रकार से बॉन्ड बनाना जरूरी है, अगर इसका बॉन्ड नहीं बना तो क्या प्रभाव पड़ता है, और किस प्रकार पीएच का हीमोग्लोबिन पर और मायोग्लोबिन पर इफेक्ट पड़ता है ऑक्सीजन बॉन्डिंग पर, वो इसके में आपको बताया गया है।
इसके बाद जो हमारा है इसमें मेटा हीमोग्लोबिन और मेटा मायोग्लोबिन, ये सिर्फ इसमें आयरन 2+ से आयरन 3+ अवस्था में होता है, तो इसको हम मेटा हीमोग्लोबिन बोलते हैं या मेटा मायोग्लोबिन बोलते हैं। तो ये आपका आज का जो हमारा वीडियो है